एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी एक्यूरेसी 80% से भी ज़्यादा है और इस स्ट्रैटेजी पे मैं खुद लास्ट 6 मंथ से ट्रेड करता आ रहा हूँ। स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल और पावरफुल है और ये स्ट्रैटेजी कोई भी यूज़ कर सकता है, भले आप एक बिगिनर ट्रेडर हो या फिर आप एक प्रो ट्रेडर हो, दोनों ही ट्रेडर इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ स्ट्रैटेजी क्या है और उसके कुछ रूल्स है वो हम लोग समझते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी का नाम है 15 मिनट इंट्राडे स्ट्रैटेजी। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि 15 मिनट इंट्राडे स्ट्रैटेजी मतलब हमारा टाइम फ्रेम जो रहने वाला है वो 15 मिनट के रहने वाला है। तो जब मार्केट ओपन होता है तो 15 मिनट की कैंडल फॉर्म होती है। तो जैसे 15 मिनट की कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है, ये हमारी 15 मिनट की कैंडल हो गई, ठीक है। ये 9:15 की कैंडल हमारी हो गई, ये कैंडल मेरी 9:15 की हो गई। अब 9:15 की कैंडल जैसे ही फॉर्म होती है इसका हमें हाई और लो मार्क करना है। ये मैंने हाई मार्क कर दिया, ये मैंने लो मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट कैंडल इसका हाई या लो ब्रेक करती है, वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको चार्ट में जाके एग्जांपल भी समझाऊंगा। पहले आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमारी 9:15 की कैंडल फॉर्म हो चुकी है। अब जैसे इसका हाई या लो मार्क करना है, कैंडल क्लोज होने के बाद ही मार्क करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है 9:15 to 9:30 कैंडल क्लोज, उसका हाई लो मार्क करो। तो ये हमारी कैंडल हो गई 9:50 to 9:30 वाली कैंडल। अब मैंने इसका हाई लो मार्क कर दिया। अब यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया, जैसे ही इसने लो ब्रेक किया यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और हमें 1:1 या 1:2 का टारगेट रखना है। तो जैसे इसने लो ब्रेक किया मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और मैंने 1:2 और 1:1 या 1:2 का टारगेट रखा। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है, हमें जो स्टॉप लॉस है अपना वो 30 पॉइंट का रखना है। तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का ही रहना चाहिए, वो भी स्पॉट्स पे, ठीक है। ऑप्शन पे आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन हमारा जो स्पॉट पे है वो 30 पॉइंट का एसएल होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग आप अपना एसएल जितना दिन का लेते हो उतना रखिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, काम करती है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एंट्री करनी है और ये हमारी सिंपल सी स्ट्रैटेजी हो गई। ऑलराइट, ओके। और अभी हमारे एक दूसरी ये तो सिनेरियो नंबर 1 हो गया कि हमें पहले कैसे ट्रेड लेना है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 9:50 मिनट की कैंडल बन चुकी है, ऑलराइट, यहाँ पे 9:50 की कैंडल बन चुकी है और मैंने इसका हाई भी मार्क कर दिया, इसका लो भी मार्क कर दिया और नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं करती है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इसके अंदर ही क्लोज हो जा रही है, राइट। तो क्या हमें ट्रेड इसके बाद दूसरी कैंडल यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे तीसरी कैंडल यहाँ पे ऐसे बन गई, ठीक है, और इसने भी हाई ब्रेक नहीं किया है, ऑलराइट। सो चौथी कैंडल ये अपना लो ब्रेक कर रही है। तो क्या हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है? तो सिंपल एज दैट, यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं लेनी है। हमें सिर्फ लास्ट कैंडल जो बचती है हमारी वो 9:45 की कैंडल है। 10 बजे के बाद हमें इस वाली स्ट्रैटेजी पे ट्रेड नहीं लेना है। ये इसका कुछ रूल है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा मेरा रूल, ठीक है। तो मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ। रूल हमारा बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम लोगों को 10 बजे के बाद इस स्ट्रैटेजी को नहीं देखना है, 10 बजे से पहले स्ट्रैटेजी को देखना है। 10 बजे के बाद ये स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी काम नहीं करती है, क्योंकि मैं पर्सनली इस स्ट्रैटेजी पे लास्ट 6 मंथ से ट्रेड करता आ रहा हूँ, तो मुझे पता है। तो यहाँ पे 9:50 की कैंडल बन गई, अगर उसके बाद दूसरी कैंडल बनी, इसके अंदर क्लोज कर दी, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमें नहीं ट्रेड लेना है। और तीसरी कैंडल ये हमारी हो गई 9:45 की कैंडल, ओके। 15 मिनट कैंडल है तो समझ गए होगे, कैंडल काफ़ी बड़ी होगी, छोटी कर देते हैं। तो ये हमारी 9:50 की कैंडल बन गई, इसका हाई मैंने मार्क कर दिया, इसका लो मैंने मार्क कर दिया। नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर क्लोज कर दी, ये हमारी 9:30 की कैंडल हो गई, 9:30 to 9:45 की, ठीक है। उसके बाद 9:45 की कैंडल बनी, 9:45 की कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो का 1:1 1:2 का टारगेट। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये वाली कैंडल भी लो ब्रेक नहीं करती, ये वाली कैंडल भी यहाँ पे क्लोज कर देती है और उसके बाद हमारी 10 बजे वाली कैंडल इसका लो ब्रेक करती है या हाई ब्रेक करती है, तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट साइडवेज है। और ये वाली स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में वर्क करती है, पर निफ्टी में बहुत ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि मैं पर्सनली निफ्टी पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो इसकी वजह से मुझे जहाँ तक आपको बता सकता हूँ कि निफ्टी में बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ चार्ट के ऊपर, ऑलराइट। मैं आपको चार्ट के ऊपर लाइव एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ। उससे पहले एक और लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग प्लान। आप अपने अकॉर्डिंग इस कैंडल पे आपका जो स्टॉप लॉस है दिन का वही प्लान करिए, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही इसमें रिस्क लीजिए।
तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लाइव एग्जांपल समझे तो ये हमारा मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। ये हमारा मार्केट ओपन हुआ, ये हो गई हमारी 950 की कैंडल। आई होप आपको दिख रही होगी, ये हमारी हो गई 915 की कैंडल। तो हमें इसका हाई और लो मार्क करना है। जैसे कि मैंने बताया, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। तो आप लोग देखो कि नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक कर रही है। तो जैसे इसने लो ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ऐसे इग्नोर मत करना, ठीक है। बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा अपना 30 पॉइंट का। देखो कितना अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड आया, कितना बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड आ गया। ये तो पहला दिन हो गया। अब उसके बाद हमारा दूसरा दिन आया। दूसरे दिन भी मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, 915 की कैंडल बनी। मैंने इसका हाई मार्क किया, इसका लो मार्क किया। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन सिनारियो है। ये 950 की कैंडल है, दूसरी कैंडल इसने हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन हमारी तीसरी कैंडल ने हाई ब्रेक किया। तो क्या हमारे रूल्स फॉलो हो रहे? बिल्कुल फॉलो हो रहे। ट्रेडिंग में पैसा वही बनाता है जो अपने रूल्स को और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है। तो इसने अपना हाई ब्रेक किया और हमें यहाँ पे एंट्री करी। हमने स्टॉप लॉस लिया है 30 पॉइंट का और हमने 1:2 के लिए एम किया, लेकिन यहाँ पे हमें 1:1 ही मिला। ऑलराइट, 1:2 भी 1:2 मिला है दोस्तों, ठीक है। 1:2 भी मिल चुका है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट दिन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिन हमारा ये हो गया। तो नेक्स्ट दिन हमारा यहाँ पे ये वाला हो गया। तो ये वाले कैंडल पे आप लोग देखिए, यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं मिली है। और ओके, मैं आपको दिखाता हूँ क्या यहाँ पे हमें एंट्री मिली। बिल्कुल नहीं मिली है। हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को 950 कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। ये 9:15 मिनट की कैंडल है, 9:30 बजे क्लोज हो गई। मैंने इसका हाई मार्क किया, इसका लो मार्क किया। उसके बाद मैंने देखा कि नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक कर रही है। बिल्कुल नहीं किया इसने। उसके बाद दूसरी कैंडल ने हाई ब्रेक किया, नहीं। लेकिन यहाँ पे 10 बजे वाली कैंडल ने हाई मार्क किया। अब यहाँ पे आपको देखो, मैं क्यों आपको मना कर रहा था कि यहाँ पे आप ट्रेड मत लो, फंस जाओगे। यहाँ पे आप लोग देखो, ये 10 बजे वाली कैंडल है, आपको नीचे टाइम भी दिख रहा होगा। ये 10 वाली कैंडल ने हाई ब्रेक किया और आपका स्टॉप लॉस ले लिया। अब यहाँ पे फोमो में अगर आपने एंट्री करी होती तो आपका स्टॉप लॉस जाता। देखा, मैंने आपको बताया कि अगर आप रूल्स फॉलो करोगे, ये मैंने लिखे यहाँ पे क्लियर रूल्स। मैंने ऐसे तो हवा में तो बोला नहीं होगा कि 10 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, लास्ट कैंडल आपको 9:45 की देखनी है। उसके बाद क्यों मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटेजी पे खुद लास्ट 6 मंथ से ट्रेड कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि इस स्ट्रेटेजी पे क्या वर्क करता है और क्या वर्क नहीं करता है। ऑलराइट, एक यहाँ पे क्या वर्क करता है, क्या नहीं वर्क करता है। तो उसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल आपके सामने क्लियर है। तो ये हमारी एक और स्ट्रेटेजी बन गई, ये और कैंडल बन गई 950 की। तो अगेन मैंने इसका हाई, पहले हम लोग इसका डिलीट कर देते ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने इस कैंडल का हाई मार्क कर दिया और इस कैंडल का ये रहा हाई और इस कैंडल का ये रहा लो। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, मैंने एंट्री करी। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री करी, और आप लोग देखो भाई, मतलब कितनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी पे मतलब मैं खुद 6 मंथ से ट्रेड कर रहा हूँ और रिजल्ट ना देखो 1:7 का रिस्क एंड रिवॉर्ड। मतलब कितनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है, मतलब एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजी है दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं जाता है, ठीक है। हमारा जो करंट मार्केट जो था उसमें हमारा स्टॉप लॉस भी गया है। अभी स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन 3 दिन आपने जो ये प्रॉफिट बनाया है, राइट, ये प्रॉफिट के सामने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे भी हम लोग देखें तो यहाँ पे 950 की कैंडल बनी। मैंने इसका हाई मार्क किया और इसका लो मार्क किया। हमारे रूल्स क्या बोलते हैं, नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करती तो हमें एंट्री करना है। बिल्कुल ब्रेक की है। मैं यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगा, जो भी सच है वही बताऊँगा। यहाँ पे फॉर श्योर हमारा स्टॉप लॉस गया है तो गया है, राइट। मैं इसमें कोई आपको नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस नहीं जाते हैं, स्टॉप लॉस जाते हैं, लेकिन आपको हमेशा रिस्क को मैनेज करना है, यही हमारे प्लान्स में है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ठीक है, हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है। तो जैसे इसने हाई ब्रेक किया, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, आपने स्टॉप लॉस बुक कर दिया और उसके बाद मार्केट कितना अच्छा रिवर्स हो गया। ऑलराइट, तो यही थी हमारी स्ट्रैटेजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी आपको इस स्ट्रैटेजी को और बैक टेस्ट करना है। मैंने ऑलरेडी बैक टेस्ट करके रखा है, इसलिए मुझे पता है इस स्ट्रैटेजी में आप हो सकता है मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी है, जो आप बैक टेस्ट करते वक्त आप नोटिस करो। तो बैक टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक आप एक स्ट्रैटेजी का एकदम इस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे, उसके कुछ फ्लोज है वो नहीं समझ पाओगे। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी और ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं।
ठीक है। और लास्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट और योर ट्रेडिंग प्लान। आपके दिन का मतलब आपका जो भी प्लान है कि मैं दिन का एक ट्रेड लूँगा, एक ट्रेड लो, ठीक है, स्ट्रैटेजी पे लो या किसी भी स्ट्रैटेजी पे लो, बट उसको फॉलो करो। ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग प्लान, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सी भी स्ट्रैटेजी आप लोग मार्केट में यूज़ करो, आपको हमेशा ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मैं आने वाले वीडियोस पे और स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी की सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।